माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अपनी कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। जैसे मैं पहले क्या स्केचिंग करती थी, क्या कैनवास वगैरह बनाती थी। पहले मैं उसको आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ये देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग मैंने स्केच किया था सुभाष चंद्र बोस को। देखिए पास से आप लोग देखिए। और फिर इसके बाद ये देखिए, और ये शहीद भगत सिंह का देखिए, जिसे उस दिन आपने 23 मार्च को देखा था, शहीद भगत सिंह की ये तस्वीर आपने। और ये देखिए, ये मैंने अपने पापा की तस्वीर ड्रा की थी, ये तस्वीर। और आपको दिखाती कि मैंने देखिए इससे दिख के ड्रा की थी। देखिए सेम मैच कर रहा है कि नहीं, ये मैंने स्केच किया था। और ये देखिए, ये पेंसिल से स्केच किया हुआ सीनरी है। देखिए ये सीनरी ये मैंने बनाया था। और एक ये देखिए, ये वाली सीनरी थोड़ा पास से दिखाती हूँ, क्लियर नहीं आ रहा है, ऊपर से देखिए ऐसे। एक कैनवास पे मैंने सीनरी बनाया था, देखिए। और ये सीनरी देखिए आप लोग। और ये वाला देखिए, मैंने ये कॉर्टिस पेपर पे ये बनाया था। और ये देखिए, मैंने ऋतिक, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैंने ऋतिक की ये तस्वीर पाई थी, तो मैंने इसको देख के ये ऋतिक का ये बनाया था। आपने मेरी इतनी स्केचिंग पेंटिंग देखी। पहले मैंने बहुत सारी पेंटिंग स्केच वगैरह सब ड्रॉ किया था, सीनरी बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, नी पेंटिंग, कोन पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें, बॉटिक पेंटिंग। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी आदत थी कि किसी का भी बर्थडे पड़ा, कुछ भी पड़ा, तो मैं हाथ से बनाई चीज़ें देती थी। तो मैंने जितना भी बनाया था सबको गिफ्ट कर दिया। और किसी को कुछ देना भी रहता था तो मैं उसे अपने हाथों से बना के ही गिफ्ट करती थी। और ये सब मेरी जो पेंटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, सब 3, 4, 5 इन सब के समय की हैं, कुछ स्कूल के समय की हैं। उसके बाद से फिर पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे ये सब मेरा छूट गया। लेकिन आज भी अगर पेंसिल पकड़ती हूँ तो मेरे हाथ चलने लगते हैं। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि नर्सरी से ले के 8th क्लास तक मुझे ड्राइंग सबसे बेकार लगती थी। सब सब्जेक्ट में सबसे पुअर मुझे ड्राइंग ही लगता था। मुझे गोला बनाना हो, मुझे कुछ भी ड्रॉ करना हो, सीनरी बनानी हो, फ्लावर, ग्लास, कटोरी, शेडेड सब स्कूल में बनाए जाते हैं, झाड़ू, टोकरी, ये सब करने में कैसे बनाती थी मैं वही जानती थी। या फिर मैं किसी और बच्चे से या कोई बड़े लोग रहते थे उनसे मैं ड्रॉ करवाती थी। 8 तक तो मेरा समझिए किसी तरह ड्राइंग ऐसे ही चल। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में आई तो 9th क्लास में साइंस में प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ते थे। जैसे हाइबेरियम की फ़ाइल भी बनानी पड़ती थी, बायो की फ़ाइल अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग बनानी पड़ती थी, प्रैक्टिकल के लिए बनानी पड़ती थी। तो मुझे जब मैम ने बोला कि आप लोग को प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना है, फ़ाइल कंप्लीट करनी है, अब मैं तो सोच में पड़ गई कि मैं कैसे बनाऊंगी, जिसे एक गोला, एक बैलून तक बनाने में इतनी दिक्कत होती है, मैं कैसे ड्रॉ। तो मैं एकदम टेंशन में हो गई कि मेरा फ़ाइल कैसे तैयार होगा। सभी को अपनी अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। उस समय क्या था कि नाइन्थ क्लास से आर्ट्स और साइंस अलग हो जाते थे। तो 9th क्लास में जब मैं थी तो मैंने आर्ट्स लिया और मेरे साथ एक लड़की थी, उसने साइंस लिया, ठीक है। उसके बाद वो साइंस ग्रुप में गई, मैं आर्ट्स ग्रुप में आ गई। तो लेकिन फिर भी 9th 10th में साइंस आपको पढ़ना रहता था, सिर्फ मैथ और होम साइंस में से एक सेलेक्ट करना रहता था। तो मेरा होम साइंस था, उसका मैथ था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे अच्छे से याद था कि उस दिन सैटरडे था और स्कूल से लौट रही थी मैं उसके साथ। मैंने उससे बोला, तो उसने मुझसे कहा ठीक है, तुम जो है कि संडे को मेरे यहाँ आ जाना, दोपहर में 12-1 बजे तक मैं तुम्हारा फ़ाइल बना दूँगी। जो भी थोड़े मोड़े 5-6 चित्र हर संडे करके मैं क्योंकि मैम ने समय दिया था कि 1 मंथ में सबको तैयार करने हैं। फिर धीरे धीरे उसी में मैम अपना वर्क देती जाती थी, जैसे इकट्ठे नहीं था, जैसे जैसे वर्क देती जाती थी वैसे वैसे हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता था। तो ठीक है, मैं संडे को था, मैं दोपहर में 12-1 बजे के करीब उसके यहाँ गई।
तो वो उससे मैं स्टडी कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बुलाई थी और देखो मैं अपना फ़ाइल वगैरह लेके आई हूँ, मेरे 5-6 जो है चित्र ड्रा कर दो, तो फिगर वगैरह जो था वो ड्रा कर दो। तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोली कि मुझे अपना पढ़ना लिखना नहीं है क्या कि मैं बस तुम्हारा ही ड्रा करूं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने बोला तुम मुझे बुलाई थी तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो बोली कि ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, तुम जो अपना बनाओ चाहे किसी से बनवाओ। तो उसकी इतना बोलने के बाद भी मैं कम से कम 10-15 मिनट उसके यहाँ रुकी थी, खड़ी थी। मैं खड़ी खड़ी थी, जब वो कुछ नहीं बोली तो मैं वापस अपने घर आ गई। उसके बाद एकदम मेरी रोने जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी ड्राइंग नहीं आती थी और मैं घर में सबसे बड़ी थी। तो मैं कैसे क्या करूँगी। और स्कूल में उस समय ऐसा था कि फ़ोन वगैरह भी नहीं रहते थे, फ्रेंड्स सब दूर थे, सब किसी पे डिपेंड थे, उतनी अच्छी ड्राइंग भी किसी की नहीं थी। अगर जिसे आता था तो अपना ही प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करता था। तो मैंने मैं क्या करूँ, मैं यही सोच रही थी। फिर शाम हुई, फिर रात के 10-11 बजे, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने रफ़ कॉपी ली, मतलब वाइट पेज वाली रफ़ कॉपी ली। फिर उसके बाद मैंने उस पर धीरे धीरे ड्रा बनाना शुरू किया, छिपकली, मेढक। मुझे इतना टफ लगता था कि हे भगवान, मैं छिपकली, मेढक, सूक्ष्मदर्शी और क्या क्या अमीबा वगैरह और बहुत चीज़ें, कबूतर हुए, सब उसमें ड्रा करना रहा था। मैं कैसे ड्रा करूँगी, जो एक बैलून तक नहीं बना पाता था। फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, हर जितने भी मुझे फाइनल कम मतलब ड्रा करने थे उसको मैंने रफ पे प्रैक्टिस की। हर रात में स्कूल से आने के बाद रात में 10-11-12 बजे मैं प्रैक्टिस करती थी। फिर ऐसा होने लगा कि जब मैंने फाइनल अपने फाइल पे मैंने ड्रा करना शुरू किया, तो मैं जैसे ही पेंसिल लगाती या सरस्वती माता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा जो भी रहे, वो मेरा अपने आप बनता चला गया। वो मैं अपने आप फिगर ड्रॉ करने लगी। मैंने अपनी फ़ाइल खुद कंप्लीट की। उसके बाद मैम ने मुझे गुड वगैरह भी दिया था। और आज है कि मैं कोई भी स्केच करना हो, कोई भी पेंटिंग करना, स्केचिंग करना हो, मैं सब बना लेती हूँ। यहाँ तक कि जो भी मुझसे हेल्प बच्चे मांगते हैं अपने कॉलोनी मोहल्ले के, उनके भी मैं बना देती हूँ, उनके भी मैं ड्रा कर देती हूँ। लेकिन अब इधर भी मैं अपने बेटे में थोड़ा ज़्यादा वो लगी रहती हूँ, तो ये सब नहीं होता। लेकिन आज भी अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ तो एक बार पेंसिल उठाती हूँ और ईश्वर की कृपा से अपने आप सब ड्रॉ होते चले जाते हैं। मैं आपको अपनी वो रफ पेज भी दिखाती जिसमें मैंने प्रैक्टिस किया था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा वो भी कहीं मैंने संभाल के रखा हुआ है, पर अभी मिल नहीं रहा। मैं उसे आपको दिखाऊंगी कभी। ये देखिए, ये मेरी हाई स्कूल की फ़ाइल थी। उस समय हाई स्कूल में जो ब्राउन पेपर मैंने चढ़ाया था, वो देखिए आज भी ऐसे चढ़ा हुआ है। ये देखिए, साफ आपको दिख रहा होगा, ये सूक्ष्मदर्शी। ये सब चीज़ें मुझे बहुत, ये देखिए तिलचट्टा कॉकरोच है। बताइए, मुझे जो बैलून नहीं बना सकता था, एक सर्कल नहीं बना सकता था, आज वो कॉकरोच तक बना लेता है। इसको लेजर्ड को देखिए। मैंने आपको अपनी मतलब पूरे फाइल के फिगर नहीं दिखाए, क्योंकि उसको दिखाने में ज़्यादा समय लग सकता था, क्योंकि तीनों फाइल थी, केमिस्ट्री की भी थी, फिजिक्स वगैरह में तो इतने ड्रॉ नहीं करने पड़ते थे जितना सबसे ज़्यादा बायो में थे। आप सोचिए, जो समय एक लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, वो आपकी भी फ़ोटो रहेगी तो स्केच कर सकती है। ड्राइंग तो मेरी अच्छी हो गई थी, लेकिन मैं शौकिया तौर पे जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने स्केचिंग की क्लास भी ज्वाइन की। और आज मैं किसी को भी स्केचिंग सिखा भी सकती हूँ, कुछ भी ड्रा भी कर सकती हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे फ्लावर बनाना सबसे कठिन लगता था। ये देखिए, मुझे याद है जब हम लोग 7th 8th में थे, तो हम लोग की एक जीवनलता मैम थी, रानी मुरार कुमारी बालिका इंटर कॉलेज। गुड़हल उनको इतना प्यारा लगता था, इतना पसंद था कि गुड़हल बहुत क्लास में बनवाती थी, और एग्ज़ाम में तो गुड़हल वो ज़रूर देती थी 7th 8th में। तो जो मैम थी, तो मुझे इतना टफ लगता था, लेकिन मैंने फिर बाद में कहा कि नहीं, मैं गुड़हल बनाऊंगी। उस समय मैं किसी से क्लास में ड्रा करवा लेती थी गुड़हल, भले कलर अपनी करती थी लेकिन ड्रा करवा लेती थी। और मैं आज उन मैम को बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू मैम। और ये देखिए गुलाब, और भी मेरे पास बहुत से ड्राइंग स्केच सब कुछ है, लेकिन मैं भी दिखा नहीं सकती, उसके लिए मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। अगर आगे से मेरे पास समय रहता है
और मैं कह नहीं सकती हूँ मैं कब से शुरुआत करूँगी। तो मैं स्केचिंग पे भी वीडियो बनाऊँगी जिसकी मैं क्लास चलाऊँगी, और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि जीरो से लेके आप कैसे एक अच्छा मतलब कि स्केच कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, और एक आप अच्छी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। और उसके लिए भी मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैं कब शुरुआत करूँगी, क्योंकि समय का भी अभाव है मेरे पास। मुझे अपने बच्चे को भी देखना पड़ता है, उसकी एक्सरसाइज थेरेपी सब मेरी ही जिम्मेदारी है। और मैं आपको ईश्वर की कृपा होगी तो मैं जल्दी ही वो वीडियो शुरू करूँगी, ताकि जिन्हें कुछ नहीं आता मेरी तरह, समझिए जैसे मैं थी जीरो थी, लेकिन मेरी तरह वो भी मतलब एक जीरो से ऊंचाइयों पे उड़, जीरो से 10 हो सकते हैं वो भी, क्योंकि आपको 10 तभी बनेंगे जब आपके आगे जीरो लगेगा। ये जो आप दीवार पे पेंटिंग देख रहे हैं ये मेरे बेटे हितांश ने बनाया है। और आप इस पेंटिंग को देखिए, ये वाटर कलर से मतलब चार्ट पेपर पे हितांश ने बनाया। समझिए इस पेंटिंग में 90% योगदान हितांश का है, तो 10% मेरा, क्योंकि हितांश को भी लिखने में बहुत दिक्कत होती है। और ये इसकी शुरुआत उसने और भी कई छोटे छोटे मतलब कि ड्राइंग कॉपी पे मैंने उससे पेंटिंग वगैरह करवाई है, कलर वगैरह सिखाया है उसको। तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन हितांश का अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। और इसको मैंने फ्रेमिंग करवा दिया कि ये जो चार्ट पेपर पे हितांश ने बनाया था ये ख़राब ना हो। और उस लड़की का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जिसने मुझे इनकार किया था कि मैं तुम्हारा फिगर ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन शायद आज वो लड़की मुझे मना नहीं करती तो शायद मैं आज तक ड्राइंग में, स्केच पे किसी पे डिपेंड रखती। और आज मैं जो कुछ भी हूँ या मैं जो थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग स्केच कर लेती हूँ सिर्फ उस लड़की की वजह से कर पाती हूँ। और मैं उसे तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ और उसकी बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद से आप प्यार करना सीखिए, खुद पर विश्वास करिए, फिर आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है। ज़िंदगी में कोई भी काम कठिन नहीं है। और ये तो मेरी छोटी सी चीज़ें हैं वो तो मैं आपको दिखा दी हूँ। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।